है क्या है और क्या बताया जा रहा है। जब आप उसको समझ लेंगे कि ये क्या कंसेप्ट है, उसके बाद में आप चाहे गमलों में करिए चाहे आप अपने फील्ड में करिए, वो सभी जगह पे आपको अच्छे रिजल्ट देने वाली है। शैलेश जी बोल रहे कि वो 4 साल से गुरुजी के सभी वीडियोस देख रहे हैं और अग्निहोत्र हवन नियमित करते हैं वो। ओके, देखिए अग्निहोत्र वो करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 70% काम अग्निहोत्र का ही है, एनर्जी का ही है ना। तो बाकी का जो 30% बचता है वो अणु और जीवाणुओं का है। टीसीबीटी टेक्निक में क्या है कि हम मिट्टी को जो चार्ज है उसको पॉजिटिव करके, मिट्टी की एनर्जी को पॉजिटिव करके अणु और जीवाणुओं को उसके अंदर भरपूर मात्रा में ऐड करवा देते हैं। और जैसे ही वो पूरी भरपूर मात्रा में अणु और जीवाणु उसमें स्थापित हो जाते हैं तो फिर हम उसको प्राकृतिक के हवाले छोड़ देते हैं। फिर वो जीवो जीवस्य जीवनम वाली जो प्रक्रिया है वो वहां पे काम करती है। पंचमहाभूत वहां पे काम करते हैं। तो इसके लिए मिनिमम जो समय रहेगा वो आपका 2 साल का रहेगा। क्योंकि जितने हमारे मित्र फंगस वायरस बैक्टीरिया और जीवाणु थे, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर दिए हैं, आग लगा करके या फिर उसमें बदबू वाली चीजें डाल करके, हैवी केमिकल डाल करके। तो वो जितने भी हमारे मित्र फंगस वायरस बैक्टीरिया थे वो वहां से जा चुके हैं। और अधिक उत्पादन के चक्कर में हमने ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन उसमें से निचोड़ लिया है, मिट्टी में से, जिसको हम बोलते हैं अणु। तो क्योंकि जो भी आप प्रोडक्शन लेते हैं वो न्यूट्रिशन ही होता है। तो वो अभी न्यूट्रिशन की कमी हो गई है मिट्टी के अंदर, और जो जीवाणु हैं उनकी कमी हो गई है। मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है हमारी गलत प्रैक्टिस की वजह से। हमने हैवी मशीनरी उसके ऊपर चलाई, उन सब को डिस्टर्ब किया, ज़्यादा जुताई उसमें करी तो वो कार्बन वहां से उड़ गया, ईसी वहां की अनबैलेंस होगी, पीएच अनबैलेंस हो गया। तो काफ़ी सारी वो गलतियां हमने कर दी हैं जिसकी वजह से ये परेशानियां अभी किसान के सामने खड़ी हैं। तो उन्हीं का ही समाधान टीसीबीटी टेक्निक के पास में है। तो उसके लिए सबसे पहले आप जितनी भी आपकी बदबू वाली इकोलॉजी है उसको आप वहां से हटाएंगे, खत्म करेंगे। तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। साथ में आपको ऊर्जा को पॉजिटिव करना पड़ेगा वहां पे मिट्टी की। तो उसके लिए ऊर्जा जल वगैरह आपको बनाने पड़ेंगे। अगर पीएच कम या ज्यादा है तो उसके लिए प्रैक्टिस अलग चलेगी। वीडियो में मैक्सिमम जो है वो आधी अधूरी चीजें हैं। जब तक आप किसी एक्सपर्ट के साथ में इन चीजों को समझ करके नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो इसलिए एक्सपर्ट की मदद के साथ में ही आप इसको करें, वीडियो देखने की बजाय। वीडियो आप देखिए, लेकिन जो मेन वीडियो है वो विशेष ज्ञान शिविर जबलपुर के नाम से यूट्यूब में पड़ी हुई है, ताराचंद बेलजी की पाठशाला चैनल में। उसको आप सुनिए, उसके 12 पार्ट हैं। उसमें मैक्सिमम आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम होगी और किस पे काम करना है। उसके बाद में कोई क्वेश्चन आपका माइंड में आता है तो उससे रिलेटेड आप वीडियो देखिए, गुरु संवाद। गुरु संवाद में वो जो ताराचंद बेल जी गुरु जी हैं वो अपने गुरु जी दीपक सतजय जी के साथ में बात कर रहे हैं, तो उसमें वो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएंगे। बाकी की जो वीडियो पड़ी है फसलों को देख करके, जो आप देख रहे हैं फसलों की, या किसी किसान भाई के यहाँ पे कोई सक्सेस हुई है उसकी, किसी का अच्छा उत्पादन निकला है उसकी, वो वीडियो देखने में तो आपको अच्छी लगेगी, लेकिन उसके पीछे उसका कितना एफर्ट लगा है, कितनी मेहनत उसने की है, वो आपको नजर नहीं आएगी और ना ही वो वीडियो में दिखाया जाएगा। सिर्फ वीडियो में ये दिखाया जाता है कि इस किसान ने इतना उत्पादन लिया टीसीबीटी टेक्निक को करने के बाद में। लेकिन टीसीबीटी टेक्निक में उसने क्या क्या किया, वो जानकारी उन वीडियो में नहीं मिलेगी आपको। वो आपको एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। और वो सबकी सिचुएशन, सबकी स्थिति परिस्थिति अलग अलग है, तो उसकी मिट्टी के अकॉर्डिंग ही वो प्रैक्टिस होंगी। तो आपसे ये प्रार्थना मेरी रहेगी कि जितना भी आप कोई भी अगर स्टार्टअप करना है आपको, तो पहले आप अपनी मिट्टी की जांच करवा लें, उसके पंच महाभूत को जांच करवा लें। जो आपके पास में कृषि विज्ञान केंद्र में या आसपास में कोई भी लैब आपको मिले गवर्नमेंट की, उसमें आप वो टेस्टिंग करवा लें मिट्टी की। तो दोनों तरह की रिपोर्टें आपके पास में होनी चाहिए, जो पंच महाभूत की है वो भी, और साथ में जो
लोकल लेवल पे जो भी हमारे टेस्टिंग होती है वो भी। उसके बाद में आप एक्सपर्ट से आप बातचीत करिए कि इसमें ये अनबैलेंस है और इसको कैसे ठीक किया जाता है, तो वो एक्सपर्ट वो आपको पूरा बताएगा, पूरा आपका सहयोग करेगा आपकी जर्नी में। उसके बाद में ही आपको वो अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। और अगर आप वीडियो देख करके ऐसे आधा अधूरा करोगे तो उसमें वो नुकसान तो होंगे ही होंगे, आपका खर्चा भी होगा। और जब आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं टीसीबीटी का नाम भी खराब होगा और आपका भी नाम खराब होगा, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो भी आपके ऊपर नज़र रखे हुए बैठे रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, अभी नया कुछ क्या कर रहे हैं। अभी टीसीबीटी टेक्निक मैक्सिमम लोग समझ ही नहीं पाए, ये कंसेप्ट समझ ही नहीं पाए, इसी वजह से वो फेल होते हैं। और फेल होने के बाद फिर वो वीडियो डालते हैं या फिर वो भला बुरा बोलते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप उसको करने से पहले पहले उसको समझ ले, अच्छे से उसका ज्ञान पूरा ले लें, उसके बाद में ही उसको अप्लाई करें। और अप्लाई करने के लिए भी अगर आपके पास में 20 एकड़ लैंड है तो 1 या 2 एकड़ में ही उसको ट्राई करें। क्योंकि अगर 2 एकड़ से ज़्यादा में अगर आप इसको करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप संभाल नहीं पाओगे और नुकसान होने के चांस आपके बढ़ जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ है कि वो किस चीज़ को आपको डालना है। जो फार्मूलेशन वगैरह वीडियो में दिए हुए हैं वो हर एक व्यक्ति की लैंड पे नहीं चलेंगे, क्योंकि किसी की मिट्टी का पीएच हाई है, अगर आप उसके अंदर भस्म रसायन आप डाल लोगे या फसल गुट्टी आप उसमें डाल लोगे तो वो कहीं ना कहीं पीएच को और बढ़ा देगी और उससे आपका नुकसान हो सकता है। ऐसे ही अगर आपका पीएच लेवल कम है और आप अगर मीठा जैव रसायन उसमें चलाते हैं तो वो और उसका लो कर देगा, कम कर देगा पीएच, तब भी आपके नुकसान बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आप टीसीबीटी एक्सपर्ट के साथ में रह करके ही वो चीज़ों को करिए। अगर उनके बगैर आप करोगे तो वो कहीं ना कहीं नुकसान आपका होगा। अभी राज जी ने कुछ हैंड रेस किया है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता राकेश है तो जी, पूछ एक सकते हैं। सेकंड एक सेकंड, राकेश जी, शैलेश जी ने कुछ और लिखा है। जी। मुझे बस सिर्फ चुनिंदा प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहता हूँ जो सिर्फ गमले वाली मिट्टी के काम में आ सके। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ओनली इन पॉट्स। कौन से एक्सपर्ट मुझे इस बारे में ज्यादा बता सकते हैं? अभी जमीन नहीं है मेरे पास। शैलेश जी, आप अपना नंबर यहाँ पे छोड़ दीजिए, और राकेश जी आप भी अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए तो वो नोट कर लेंगे। जी, मैं आप मेरे को शैलेश जी बाद में कॉल कर लीजिएगा, जो भी आपकी आवश्यकता का सामान है या जो भी आप करोगे वो मैं आपको बता दूंगा। उसमें आप, मैंने नंबर आपको डाल दिया है। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, अभी आपने जो जानकारी दी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इसमें जो क्वेश्चन थे, कई क्वेश्चनों के जवाब मिल चुके हैं। इसमें सर हम पंचभूत की जो जांच होती है तो वो भी सर कुछ पर्चा बना के देते हैं, या फिर जो डायरेक्ट ही मतलब मुखाग्र ही बता देते हैं कि आपकी मिट्टी नहीं, कैसी वो क्या होता है, देखिए है। जी। पंचमहाभूत हर एक व्यक्ति चेक नहीं कर सकता, कुछ ही जी सर। चुनिंदा लोग हैं हमारी टीम में जो चेक करते हैं। तो जी आप सर। उनको ये फोटो अपने खेत की भेज सकते हैं, या फिर हाँ। आप, सबसे अच्छा तो आपके लिए यही रहेगा कि कोई भी एक्सपर्ट की विजिट आप वहां पे करवाइए अपने फार्म पे, है ना। उसमें अच्छा। वो जी मिनिमम सर। चार्ज आपके रहते हैं, आने जाने की जो टिकट का आपका लगता है एक्सपर्ट का, वो आपको पे हाँ। करना पड़ेगा। खाने का जी और सर। रहने की अगर आपके पास में कोई व्यवस्था है तो वो आपको करवा के देनी पड़ेगी उसको। तो इतना भी आप करवा हाँ। के देंगे तो वो एक्सपर्ट आपको पूरा वो बता देगा, उसके बेस पे ही वो आपको आगे, वो फिर आगे लेकर के आपको बढ़ेगा। और सर, ये फोटो के माध्यम से भी सर ये हो सकता है क्या, खेत की देखिए मिट्टी की? फोटो के माध्यम से हो सकता है, लेकिन कई जी। बार वो आपके पास में फोटो आपने दे दी इस जगह की, और हाँ। मैंने ये देखा है कि अगर 1 एकड़ लैंड है उसमें आधे एकड़ के लिए प्रैक्टिस अलग चलेगी, वहां की स्थिति परिस्थिति कुछ और है, और आधे एकड़ की स्थिति परिस्थिति कुछ और है। तो ये आपका चेंज हो सकता है आधे एकड़ पे भी, है ना। तो जी आपने सर। अगर मान लो इस आधे एकड़ की फोटो भेजी है तो वो उसी जगह का ही एक जो है वो वहीं का ही वो आपको बता पाएंगे। और जो दूसरा और होगा पार्ट, उसमें वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप तो प्रैक्टिस करोगे उसके हिसाब से जो बताया गया आपको, लेकिन हाँ। कहीं ना कहीं वो उसमें नुकसान होने के चांस आपके बढ़ जाएंगे। और जब एक्सपर्ट आपके पास में विजिट करता है
तो वो आपके पूरे उसको लैंड को देख करके, हर एक चीज की ऊर्जा को देख करके, वहां पे आपकी पानी की व्यवस्था, पानी की ऊर्जा को देख करके, हर एक चीज को वो एनालाइज करके ही आपको वो फिर गाइड करता है। इसमें सर जो मिट्टी की जांच, जो सर पीएच, ईसी और कार्बन की जांच होती है, तो ये सर फिर अलग से करानी होती है? ये आप आपके जो भी लैब सर। है आपके पास में कृषि विज्ञान केंद्र जो खुले हुए हैं जगह हाँ। जगह पे, गवर्नमेंट जी के या सर। प्राइवेट लैब भी खुली हुई है मिट्टियां टेस्ट करवाने की, आप वहां पे वो करवा सकते हैं। देखिए क्या होता है कि मैक्सिमम लोग है ना ये समझते हैं कि टीसीबीटी टेक्निक में जो ये लोग चेक करते हैं ये फ्रॉड करते हैं, इनको ये कोई माड़ा पे कोई विश्वास नहीं करता, है ना। तो जी इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप हमारे पे विश्वास मत करिए, आप जो साइंटिस्ट लोग हैं जो आपके आसपास में ही बैठे हैं, वो आप उनकी भी रिपोर्ट करवाइए, ताकि वो और वो दोनों मैच हों और उन दोनों के ध्यान में रख के ही वो काम हो पाए उसमें अच्छा, है ना। जी हमारे को उससे कोई मतलब नहीं है कि फार्मर उसको बोल ले कि समझे कि भाई ये वैसे ही घुमा रहे हैं या ऐसे होता नहीं है। काफी लोग मानते नहीं है इन चीजों को, तो वो दूसरा विषय हो जाता है इससे हट करके, है ना। जी तो जी। हाँ। इसलिए हम बोलते हैं कि आप अपने कोई भी आपके पास में लैब है तो उसकी रिपोर्ट आप रखिए अपने पास में, और जो हम प्रैक्टिस उसके अंदर करवाते हैं उसके 6 महीने की बाद फिर रिपोर्ट आप उसकी एक करवाइए, और उसके 6 महीने के बाद फिर एक रिपोर्ट करवाइए, ऐसे ही 2 साल जी में सर। 4 रिपोर्टें आप करवाइए। तो आपकी हाँ। पहली रिपोर्ट साइंटिस्टों की क्या बोल रही है, 6 महीने की क्या बोल रही है, और 1.5 साल की रिपोर्ट क्या बोल रही है, और 2 साल की रिपोर्ट क्या बोल रही है, तो आपको वो हाँ सारी चीजें आपके लेवल पे भी वो क्लियर हो जाएंगी, है ना। ऐसी जी मैंने सर। काफी सारे फार्मरों की करवाई हुई है। जो लोग ये बोलते हैं कि ये ऐसे काम नहीं करती या टेक्निक में ये कोई फॉल्ट है, तो मैं उन रिपोर्टों को भी उनको दिखाता हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर वो एक विश्वास उसका फार्मर का उस पर टिकता है, उस पर बनता है। अभी कुछ हमारे समुदाय हैं या कुछ कम्युनिटी है जो इस साइंस को नहीं मानती या इसमें वो विश्वास नहीं करती, तो वो अग्निहोत्र भी नहीं करना चाहते, जबकि 70% काम एनर्जी का ही है ना। तो उस जी चीज को सर। हम ये बोलते हैं कि आप उस चीज को मत मानिए, जो आपके साइंटिस्ट या यूनिवर्सिटियां जो बोलती हैं उसको आप मान लीजिए, हम उसके बेस पे भी रिपोर्टें आपको हर 6 मंथ में चेक करवा रहे हैं, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक प्रश्न और था हमारा। जी सर ये जो घोड़े का गोबर होता है, ये एक साथ मतलब 6 से 7 महीने, कभी कभी एक एक साल भी मतलब एक ही जगह पे स्टोर रहता है, तो ये सर एक साथ भी डिकम्पोज हो सकता है या 3 3 महीने के गैप में इसको कर लेना चाहिए? नहीं, देखिए क्या होता है कि अगर आप इसको ढेर बना के रखोगे, इसकी जी। मीथेन इसमें से नहीं निकलेगी, जी सर। और जब तक गोबर में से मीथेन नहीं निकलेगी तब तक उसमें बदबू आती रहेगी, है ना। जी। तो ये मीथेन इसकी निकालनी जरूरी है। अगर आप ऐसे ही ढेर कर देते हो और दो दो हाँ। से 3 साल भी अगर उसको रखते हो तब भी उसमें से मीथेन नहीं निकलेगी, वो कहीं ना कहीं नीचे हाँ। वाले पोर्शन में वो आपकी बची रह जाएगी ढेर में। जो बदबू हाँ। इकोलॉजी है वो उसमें ही रहेगी, वो फिर वो खेत में डालोगे तो वो डेवलप होगी। किसान भाई क्या सोचते हैं कि ये 2 साल पुराना हो गया है, 1 साल पुराना हो गया है, तो इसको हम खेत में डाल दें, लेकिन वो पूरा डिकम्पोज नहीं हुआ, उसको डिकम्पोज नहीं किया गया। तो उसके लिए पूरा प्रोसेस है कि 2 फुट का आप बेड बनाइए, उस बेड के अंदर आप उस पे जितने भी हमारे मित्र फंगस, वायरस, बैक्टीरिया और जीवाणु हैं उनको आप डालिए, और उसको किसी भी कचरे या पुराल से उसको ढक दीजिए, तो वो उसको खा करके वो पूरी मीथेन उसकी निकाल देंगे। 1 महीने के बाद फिर उसकी 15 दिन के बाद एक उसकी कटिंग करिए, फिर दोबारा से उस पर वो जीवाणु कल्चर, जैव रसायन वगैरह वो डालिए, जो भी आपको डालना चाहते हैं, न्यूट्रिशन, अणु जीवाणु, आप उसमें मिट्टियां भी डाल सकते हैं, है ना। हाँ। तो वो एक तरीके से गोवर्धन खनिज खाद ही बन जाती है, जैसे अणु और जीवाणु, यानी कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन अवेलेबल करवाने वाले बैक्टीरिया, और जैसे ही उसकी मेथीन निकल जाएगी तो वो आपका एक अच्छा खाद बन के तैयार हो जाएगा, उसको आप खेत में इस्तेमाल करिए। अगर आप इसमें ऐसे ही सर ढेर लगा पानी के करोगे तो वो नहीं हो पाएगा ऐसे। इसमें सर पानी भी डालना होता है हाँ इनके इसमें आप, न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ? हाँ देखिए क्या होगा कि जैसे आपने जीवाणु कल्चर आपके पास में है, या डीकम्पोजर जो गाजियाबाद में जो साइंटिस्ट ने निकाला था कृष्ण चंद्रा जी ने, वो भी आप उसमें ले सकते हैं। तो वो उनमें उनको फर्मेंटेशन करके उस पर डालिए, और उस पर डालने के बाद उसको ढक दीजिए, तो वो 15-20 दिन में उसको खा जाएगा।
ढकने से क्या होगा कि बैक्टीरिया की जो कॉलोनियां है वो उसमें अच्छे से बनेगी और उसमें अच्छे से वर्किंग वो करेगी। और जैसे ही फिर वो मान लो 1 महीना पुराना हुआ तो उसको फिर 1-2 ड्रम उसके ऊपर डाल दीजिए, खोल करके उसको अच्छे हाँ। से मिक्सअप करके, ताकि वो ऊपर और नीचे का वो सारा हो जाए अच्छे से मिक्सअप। तो वो पूरी एक हाँ। अच्छी खाद बन के वो आपको 2 से 3 महीने में आपको मिल जाए। अच्छा। और सर इसी में कई वैज्ञानिक सर इसका वर्मी कंपोस्ट के बारे में भी बताते हैं, उसके भी कई कई अलग तरीके की लैब टेस्ट बताते बताते इसमें इतने देखिए, अणु इतने पर। जी। वर्मी कंपोस्ट में क्या है उसको आप समझिए। जो वर्मी जी सर। कंपोस्ट खाद हम बनाते हैं तो वो आसियाना फिटिडा जो केंचुआ है वो हाँ। नेगेटिव है, उसकी एनर्जी नेगेटिव है, तो वो आपके खाद की एनर्जी भी नेगेटिव ही होगी, है ना। दूसरा उसमें जी क्या होगा कि जो उसमें अपने को जो टेक्निकल जो चीजें हैं उसको समझेंगे तो जो नाइट्रोजन की वैल्यू है वो उसमें 1 से 1.5% तक की होती है, जबकि अपने को मिनिमम चाहिए 3% नाइट्रोजन वाला, है ना। तो जी। उसको अगर आप डालोगे तो पहले तो वो अपनी पूर्ति करेगा, उसके बाद में वो प्लांट को फीडिंग करेगा, उसमें वो देगा उसको। और इसका सबसे हाँ। अच्छा और सरल तरीका यही है कि जैसे ही आपकी गाय ने गोबर किया तो आप उसके अंदर किसी भी क्ले की डस्टिंग कर दीजिए, जैसे कि आपका रोक फास्फेट हो गया या आपका लाल मिट्टी होगी, उसकी डस्टिंग करके हाँ। आप उसको फिर इकट्ठा कीजिए। और फिर उसमें आप जीवाणु कल्चर या जैव रसायन या डीकम्पोजर ये चीजें डाल करके उसको डीकम्पोज करिए। तो जो वो नाइट्रोजन जो उसमें से निकल जाती है तो वो जो क्ले है वो उसको नहीं निकलने देगी। 4 से 5% तक का आपको उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला वो आपको खाद मिलेगा, है ना। तो उसको जी सर। आप कर सकते हो, तो वो आप डालोगे तो उधर आप केंचुए की खाद आपने डाली मान लो सपोज करो 1 ट्रॉली, और यहाँ पे अगर आपने ये डाला 1 से 2 क्विंटल तो वो इतना डिफरेंस उसका रहेगा। और सर गोवर्धन सजीव खाद। गोवर्धन सजीव खाद में तो वो सब जीवाणु ही है, अणु और जीवाणु ही है, सारा का सारा वो आप बना के डाल सकते हो। जी जी सर। देखिए धन्यवाद सर। एक चीज को आप समझिए कि अगर हाँ। कहीं पे आयरन होगा तो आयरन वाला बैक्टीरिया वहां पे स्टेब्लिश्ड होगा, अगर कैल्शियम होगा तो कैल्शियम वाला बैक्टीरिया स्टेब्लिश्ड होगा, जिंक होगा तो जिंक वाला बैक्टीरिया स्टेब्लिश्ड होगा। अगर कोई भी न्यूट्रिशन होगा अवेलेबल तभी वहां पे बैक्टीरिया डेवलप होगा। ये वैसे ही है कि जैसे आपको कहीं पे खाने की व्यवस्था आपकी नहीं है, कहीं आपके आसपास में कोई रोजगार नहीं है, तो आप कितने दिन सरवाइव करोगे वहां पे, वहां से फिर पलायन आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे ही बैक्टीरिया का भी है, जब वहां पे न्यूट्रिशन होगा तो वो अपनी वो कॉलोनियां डेवलप करेगा। अगर वहां पे वो चीज उनको फीडिंग या भोजन नहीं मिलेगा तो वो वहां पे डेवलप नहीं होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि लाल पीली सफेद मिट्टी रॉक फास्फेट वगैरह आयनिक ग्रीन सफेद खनिज ये इसीलिए डालनी है ताकि वो न्यूट्रिशन वहां पे उसका जो बैक्टीरिया का भोजन है उसकी व्यवस्था हो जाए, उसके बाद में ही आप उसमें बैक्टीरिया की कॉलोनिया को डेवलप करें। और सर बजट को देखते हुए हाँ अगर बोलो। मिट्टी किट अगर अभी अफोर्ड नहीं कर पाए हाँ। तो। देखिए उसमें दो सोर्स हैं आपके पास में। या तो आप मिट्टी को डालिए, अगर मिट्टी को नहीं डालते हो आप तो आप किसी भी सीवीआर टेक्निक का सहारा ले सकते हो। नीचे की जी। आप किसी भी तालाब की मिट्टी को आप लेके आ सकते हो, या कहीं पे नीचे कोई जी। खुदाई हो रही है कहीं पे वहां की मिट्टी आप लेके आ सकते हो जो सस्ती आपको पड़े, है ना। हाँ। है ना, तो उसमें आप ये कर सकते हो, अगर वो आप करोगे तो वो उससे आपका कहीं ना कहीं काम चल जाएगा। और जैसे ही जी सर। आपके वो कैचवे आने स्टार्ट होंगे मिट्टी के अंदर नीचे से, जब अणु और जी। जीवाणु भरपूर मात्रा में मिट्टी में ऐड होगा तो नीचे वाले केंचुए खाने के लिए उसको आ जाएंगे। और नीचे का जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोमेटिक वो केंचुआ ऊपर आकर के छोड़ता रहेगा, नीचे जाता रहेगा ऊपर लेके आता रहेगा। तो वो जो जीवो जीवस्य जीवनमौली प्रक्रिया है वो कनेक्ट हो जाएगी, वो डेवलप हो जाएगी, तो उसके आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मिट्टियां मुट्टियां की। ये मिट्टियां सिर्फ हम ठीक है। इसीलिए डलवाते हैं या इसीलिए बोलते हैं कि जो प्रोसेस आपका 3 साल में या 5 साल में होना है उसको आप 6 महीने हाँ। और 1 साल में ही कर सकते हैं। जी। ना वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब अगर आप बोलोगे कि मेरे को तो 5 साल लग जाए या 7 साल लग जाए प्राकृतिक रूप से ही मेरे को ठीक करनी है तो हो जाएगी वो। बिल्कुल। लेकिन उसी के लिए फिर वो आपको वो धैर्य बना के रखना पड़ेगा 5 से 7 साल का। और अगर आप हाँ। बोलो कि हाँ। मेरे पास में इतना टाइम नहीं है मेरे को तुरंत में करना है तो आप ये मिट्टियां लेकर हाँ। के आप डाल सकते हो। अगर आपका बजट तब भी इतना ना बने उससे कम है तो आसपास की तालाब की मिट्टी
नीचे की सीवीआर की टेक्निक की मिट्टी वो आप डाल सकते हो। उसमें हो सकता है सिर्फ आपको मान लो पीएच हाई वाली मिट्टी मिल जाए, तो उसमें पीएच को आप कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। तो टेक्निकल हाँ चीजें आपको उसमें थोड़ा समझनी पड़ेगी उस मिट्टी की, है ना। जी सर, ये है। इसीलिए मिट्टी की जांच जरूरी है पहले तो। जी बिल्कुल। जी जी, धन्यवाद सर। एमडी से কথা হলো না ये जिस किसी भाई का ये माइक खुला हुआ है, वो बात कर रहे हैं, या तो वो उसको अनम्यूट कर दे, या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। କେତେଟା ଏଠି ଯୋଉ ପଠେଇଥିଲା 5-7 ଜଣ ହଁ କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ଏଣ୍ଟାୟାର ଯେତେ ଷ୍ଟକିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖୁଛି 30-40 मैडम इनकी आवाज इनको सुन नहीं रही है, आप इनके माइक को बंद कर दें। ଟୋଟାଲି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା जी, किसी किसान भाई का कोई और प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। हेलो सर। जी जी संजय जी। हेलो। जी जी बोलिए। हाँ सर, जैसे जो जो हमने गाजियाबाद से जो डिकम्पोजर बुलाया है, जी डिकम्पोज गाजियाबाद वाला, आपने जो जी बताया जी अभी बोले थे, तो जी जी। वो अपन जो घोड़ा है गोबर का, उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं ना उसका? हाँ, वो उसके अंदर ही डालना है आपको, और उसको अच्छी खासी मात्रा में उसको डाल लोगे तो वो जल्दी उसको डिकम्पोज कर देगा। हाँ, जैसा अगर एक ड्रम है, एक ड्रम को एक आधा दस ट्राली से पे यूज 10 से 15 क्विंटल के लिए एक ड्रम काफी है। 10 से 15 कुंटल के लिए एक ड्रम काफी है। जी। तो ये अपना अभी जैसे गेहूं डालेंगे तो वो कितने दिन में फार्मिंग हो जाता है सर इसका? नहीं, जो डिकम्पोज हो जाता है, हाँ, कितने दिन में हो जाता है? ये डिपेंड करता है आपके डालने के ऊपर। अगर आप ज्यादा मात्रा में डाल लोगे और उसको अच्छे से ढक के रखोगे तो वो महीने से 1.5 महीने में पूरा डिकम्पोज हो जाएगा। और अगर वो कम मात्रा में डाल लोगे और खाद ज्यादा हुआ तो फिर वो आपका 3 महीने भी ले लेगा। अगर आपका बिल्कुल ही कम डाल लोगे और खाद ज्यादा होएगा तो वो 6 महीने भी ले लेगा। वो डिपेंड करता है उसकी क्वांटिटी के ऊपर और उसके डालने के और ढकने के तरीके के ऊपर। तो ये 1 फीट 1.5 फीट अगर अपन ने वो बनाया बेड उसकी। 1 से 2 फीट का आप उसका बेड बनाइए, उसमें लकड़ के या किसी डंडे के साथ में सुराख उसमें मारिए, और सबसे पहले ऊर्जा जल का स्प्रे उसमें दे दे। उसके बाद में ये जो डिकम्पोजर वगैरह जो भी आपके पास में है, या जीवाणु कल्चर जो है, उसको आप डाल दीजिए ताकि वो गड्ढे में अंदर तक चला जाए सुराखों में। और फिर उसको ढक दीजिए अच्छे से किसी भी और पुराने कचरे के साथ में। और 15 दिन के बाद हाँ, एक पुराने बार फिर उसको दोबारा पुनः डाल दे। वो अच्छे से मिक्सअप कर दे और फिर ढक दे, तो अच्छा 1 महीने में आपका मैक्सिमम तैयार हो जाता है। अच्छा, ठीक। और सर उस अभी जैसे हमको गेहूं बोना है। जी हेलो सर। जी जी बोलिए। हाँ, गेहूं गेहूं बोना है तो उसमें जैसे ये 1 महीना के बाद इसका ठोक फेंक सकते हैं उसको, है ना? हाँ, 1 महीने में जब वो पूरा डिकम्पोज हो जाए अच्छे से, तो जो पहला पानी आप लगाओगे उससे पहले उसको छिड़काव हाँ करके और पानी लगा दीजिएगा। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। नरेंद्र जी, कोई प्रश्न है आपका? नरेंद्र बहादुरिया जी। किसी का और कोई सवाल है क्या?
संजय जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? हेलो। जी हाँ जी, नरेंद्र। हाँ जी, बोलिए। जी आवाज आ रही है सर? जी, जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। हम्म, सर अभी जैसे मिर्ची का पौधा है वो उसमें फल भी आ गया, फल फूल दोनों आ गए हैं। जी, तो पौधा सूख रहा है पूरा, जड़ उसकी से जड़ें लेके। आपने चेक की? जी जी जी, मैंने उसको निकाल के देखा है पौधे को। तो जड़ें कैसी है, उसकी क्या प्रॉब्लम है जड़ों में? तो उसकी जड़ें जो है वो जड़ों का जो विकास है वो रुका हुआ सा लग रहा है मेरे को, जड़ें विकास नहीं कर रही हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे तो कुछ अभी फंगस टीसीबीटी वंगस टेक्निक या। में कुछ आपने किया है या ये केमिकल में ही आप कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, टीसीबीटी में मैंने किया है, मैंने उसमें टीसीबीटी का कुछ किया है आपने उसमें? जैसे। जी जी, मैंने अभी शुरू में जब पीसीबीटी शुरू किया तो उसका मैंने भूमि उपचार भी किया है। भूमि उपचार में कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप आपने किए हैं, थोड़ा बताओगे? जी सर, वो मैंने सबसे पहले तो अपना ऊर्जा जल चलाया है उसमें। जी। तो ऊर्जा जल चलाने के बाद फिर जब मैंने उसकी जुताई करी। आपकी आवाज ब्रेक हो गई है, आप नेटवर्क एरिया में आ जाइए थोड़ा। नरेंद्र जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा नेटवर्क एरिया में होकर के आप बात करिएगा। हेलो। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ पा रही नरेंद्र जी, थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आप हो करके बता सकते हैं? जी जी सर, आ रही है। हाँ, अभी आ रही है। तो उसमें अब हमने गोवर्धन खनिज खाद के साथ में अपना ये फफूंद भक्षक जो पाउडर है वो भी मिलाया है, उसमें सुरपाल मिलाया है, और अपना भस्म रसायन मिलाया है उसमें। ये सारी चीजें जो जो हैं, तो एक्सपर्ट के द्वारा देखिए, जितने। आप जी है ना, पहले आप कंसेप्ट को समझिए, फिर उसमें आपने क्या गलतियां की है या क्या नहीं किया है वो आपको समझ में आएगा। मैं वो सभी के लिए बता देता हूँ। जी जी सबसे पहले आपको मिट्टी की एनर्जी को चेक करवाना है, मिट्टी की रिपोर्ट आपको करवानी है, आपकी जो भी आसपास में लैब है उसके माध्यम से। जी 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 पंचमहाभूत के लिए आपने फोटो भेज देनी है या एक्सपर्ट की विजिट आपको करवा लेनी है अपने फार्म पे। जी जी उसके बाद में आपको जो बदबू इकोलॉजी डेवलप हो चुकी है ऑलरेडी, जो पहले हुई है आपकी फार्म पे, उसको जी खत्म करने के लिए सिल्वर एजी 1 लीटर प्रति जी जी एकड़ आपको पानी के साथ में जाने देने का है। मिट्टी के जी वो कण कण पे लग जाए, जी अच्छे जी से वो नीचे तक चला जाए। जितनी गहराई तक वो जाएगा उतनी ही मिट्टी को वो पूरा सैनिटाइज करेगा। जी वो क्या जी करेगा, जितने भी उसके अंदर दुश्मन फंगस वायरस पड़े हैं उन सबको हटाएगा, मारेगा। जी 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 उसके 7 दिन के बाद में आपको नैनो कॉपर वो आपको चलाना है 1 लीटर प्रति एकड़। तो जी उसमें भी वो जितनी बची खुची जो फंगस होगी उसको वो खत्म करेगा। जी उसके 3 से 4 दिन के बाद में आपको उसके अंदर ऊर्जा जल का स्प्रे दे देना है या ऊर्जा जल आपको चला देना है। जी जी उससे मिट्टी की एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। जी उसके बाद में आपको उसके अंदर मिट्टियां ऐड करनी है, लाल पीली सफेद रॉक फास्फेट आयोनिक ग्रीन सफेद खनिज वगैरह। जी अगर उसका बजट आपका नहीं है तो कोई भी तालाब की मिट्टी या सीवीआर टेक्निक की मिट्टी आप उसमें डाल सकते हो। जी जी उसके बाद में आप उसके अंदर जितने भी हमारे मित्र फंगस वायरस बैक्टीरिया और जीवाणु हैं उनको आप स्टैब्लिश करते रहिए, है ना। तो ये तो हो गया एक स्टार्टिंग का बेसिक शेड्यूल। अब ये आपका चलता रहेगा लगभग 2 साल तक के लिए। उसमें 2 साल में क्या होगा कि जैसे आपने भूमि उपचार की प्रक्रिया तो ये चलती रहेगी, अणु और जीवाणु आप ऐड करते रहोगे उसके अंदर।
जी जी अब जी। आ जाती है कि इसके साथ में ही आपकी फसल भी अच्छी हो जाए। और ये जी चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है कि कोई भी खेत में जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट अगर है, उसके बेस पे ही आपने वो अप्लाई करनी है चीजें। अगर जी जैव जी। रसायन आपको डालना है तो उसका पीएच कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी मात्रा उसमें जाएगी। अगर जी उसका पीएच हाई है तो उसमें जो दूसरी चीजें हैं वो कितनी डलेगी, वो एक्सपर्ट ही आपको बताएगा। है जी ना? जी। उस रिपोर्ट को देखने के बाद में वो ही प्रैक्टिस आपको करनी है। अब जो जी फसल आप लगाते हो, फसल के लिए आपको जरूरत पड़ती है, ये जो जी जितनी भी कंपनियां है ना, चाहे वो टी सोल है, चाहे वो दूसरी कोई भी कंपनी है, वो प्रोडक्ट जी के रूप में आपको अणु और जीवाणु ही दे रही है ना? जी तो ये वो वाले प्रोडक्ट हैं जो तुरंत में आपके प्लांट ले लेंगे, और जो भूमि उपचार की प्रक्रिया आप करोगे वो धीरे धीरे वर्किंग में आएगी। जी तो जी ये जो जो तुरंत में आपकी फसल को चाहिए, तो फसल के लिए बेसल जो खुराक है उसको आप दे सकते हैं। बेसल खुराक खुराक में आप गोवर्धन खनिज खाद, सूरपाल, सुपर सोयल, नैनो महिराजा, फफूंद भक्षक पाउडर, कार्बन रिचार्जर, वो डाल सकते हैं। अब आपने जी उसको डालने के बाद में अपनी बिजाई कर दी, जो भूमि उपचार वाली प्रक्रिया है वो तो साथ के साथ चलती ही रहेगी। अब जी जी उसमें कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसी होती है कि प्लांट ने, मान लो अगर आपकी मिट्टी ज्यादा कम्पैक्ट है तो जड़ों की ग्रोथ नहीं हो पाई, तो उस पे फिर आप अन्नद्रव्य रसायन फार्मूला आप चलाओ, या फिर महिराजा आप उसके अंदर डाल लो, तो वो जड़ों का ग्रोथ करवाएगा, जड़ों की विकास होगा, तो वो उसमें आपको मदद करेगा तुरंत में। ऐसे जी ही आपको जड़ों की ग्रोथ अगर होगी है, तो फिर आपको ऊपर से अगर फिर भी कोई प्लांट नीचे से नहीं उठा पाया न्यूट्रिशन, तो स्प्रे के माध्यम से आप उसको पूर्ति कर सकते हो। जैसे सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है प्लांट को, वो एनपीके की पड़ती है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास। ये जी मुख्य तत्व सबसे ज्यादा जो चाहिए होते हैं वो ये जी जी है ना? तो उसके बाद में जो आपके कुछ सहायक तत्व भी चाहिए होते हैं पौधे को। तो सहायक तत्व अगर नहीं होंगे तो तब भी प्लांट पूरा नहीं उठा पाएगा। तो जी उसके लिए आप सहायक तत्व आप उसमें प्रोवाइड करवाओगे। जी सहायक तत्वों में जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जी सल्फर, है ना? ये उनके सहायक तत्व हो गए। ऐसे ही जो कुछ मिनिमम तत्व प्लांट को चाहिए होते हैं, जैसे लोहा, मैग्नीज, जस्ता, तांबा, मोलिब्डेनम, बोरान, निकेल, है ना? जी तो जी ये सारे के सारे तत्व आपको प्लांट को चाहिए होते हैं। और जो कुदरती रूप से प्लांट जो लेता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये प्राकृतिक रूप से प्लांट ले लेता है। तो आपको सबसे ज्यादा जो एनपीके है, तो उसका नैनो एनपीके का स्प्रे कर देना है अपनी फसल पे, तो वो जी तुरंत में उसकी पूर्ति करवा देता है ना? जी और जो अगर आपको कैल्शियम की उसमें डिफिशियंसी लग रही है, मैग्नीशियम की लग रही है, सल्फर की लग रही है, या किसी और तत्व की लग रही है, तो उसका आप स्प्रे दे सकते हैं तुरंत में पूर्ति करवाने के लिए। है ना? जी ये प्लांट में तभी प्रॉब्लम होती है, जो जितनी भी बीमारियां या कोई भी प्रॉब्लम है ना, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है। जैसे अगर आपकी मिट्टी में कैल्शियम अगर पूरा नहीं है, प्लांट को कैल्शियम पूरा नहीं मिला, तो उसके अंदर जितने भी उतरने वाले कीट हैं वो आ ही जाएंगे, अगर कैल्शियम नहीं होगा। जी 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 सर। हेलो। उतरने वाले भी आएंगे। अगर इल्ली आपकी आयरन प्लांट को पूरा नहीं मिला, ऐसे ही कोई भी वायरस अगर आ रहा है, जैसे मिर्च में सबसे ज्यादा और पपाया में रहता है, बरोडिया टाइप का जो हो जाता है, तो वो जिंक की डिफिशियंसी है। जिंक अगर प्लांट को नहीं मिलेगा तो वो वायरस की चपेट में आएगा। जी ऐसे ही कोई भी बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लास्ट अगर आ रही है, तो वो कॉपर की डिफिशियंसी है। जी कुल मिलाकर के न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी ही बीमारी है। जी जैसे ही आप न्यूट्रिशन पूरा करवा देते हो, चाहे आप स्प्रे के माध्यम से करवाओ, चाहे आप जड़ों के माध्यम से करवाओ, तो आपकी कोई भी समस्या नहीं रहेगी। जो टीसीबीटी टेक्निक है उसमें ये न्यूट्रिशन की पूर्ति करवाई जाती है, लाल पीली सफेद मिट्टियां वगैरह डाल करके। तो वो जड़ों के माध्यम से वो परमानेंट इलाज आपने कर दिया। अगर नीचे भूमि उपचार नहीं करोगे, परमानेंट इलाज नहीं करोगे, तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, और प्रोडक्ट आपको छिड़कने पड़ेगी, उनसे जी आपको पूर्ति करवानी पड़ेगी। अब वो चॉइस आपकी है कि आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करो या केमिकल वाले इस्तेमाल करो। है ना? जी अल्टीमेटली तो कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिशन ही दिया जा रहा है। तो जी जी टीसीबीटी
बोलती है कि भूमि उपचार आप करो। जैसे ही मिट्टी में आप अणु और जीवाणु भरपूर मात्रा में ऐड करते हैं ऊर्जा को पॉजिटिव करके, तो आपकी फसल वैसे ही अच्छी हो जाती है। उसको स्टेब्लिश होने में थोड़ा समय लग सकता है, 1 से 2 साल। जी जी परमानेंट इलाज वही है। अगर आप प्रोडक्टों में जाओगे तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, इतने की आपकी पैदावार आएगी, इतने की आपके प्रोडक्टों का खर्चा आ जाएगा, है ना। जी जी बिल्कुल तो ये सिर्फ एक टेम्परेली सहारा लेने के लिए है, ना कि परमानेंट इस्तेमाल करने के लिए, जी जो भी जी प्रोडक्ट है। तो इसलिए आप भूमि उपचार को आप समझे, कंसेप्ट को आप समझे, उसको आप करें, और उसको करने के बाद में ही उसमें से आपको रिजल्ट मिलेंगे। परमानेंट अगर छुटकारा पाना चाहते हैं, आप जी केमिकल से परमानेंट छुटकारा पाना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट से, तो भूमि उपचार तो आपको करना ही पड़ेगा। जी जी अब वो चॉइस आपकी है, पॉकेट आपकी है, लगाना आपको है, वो आप एकदम लगा दो, या 6 महीने में लगाओ, या 2 साल में लगाओ, या 10 साल में लगाओ। जी काम जी करोगे, डालोगे तो मिलेगा, ठीक करोगे तो होगा, अदरवाइज ऐसे ही लटके रहोगे। जी वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, करने से होगा, और करना भी पड़ेगा तो वो समझ करके। जी जी अगर बिना समझे कोई भी करोगे तो वो कहीं ना कहीं फिर भी नुकसान करेगा। जी 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 तो इसलिए आप सबको, मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि मैं क्या बोलना आपको चाह रहा हूँ, कि आप परमानेंट इलाज करिए। जी अगर जी परमानेंट इलाज नहीं करोगे तो आपका खर्चा जो है वो बढ़ता रहेगा। आप उसको कम कर सकते हैं भूमि उपचार के साथ में। जी 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 बाद में आप कैलकुलेशन लगाओगे ना, आज फार्मर ये सोच लेता है कि मैं अभी भूमि उपचार के लिए 60,000 रुपये लग रहे हैं, अभी मैं जी 20,000 में या 5,000 में प्रोडक्ट लेके अपनी फसल को कर लूं। बीस जी हजार में 5,000 में वो कर तो लेगा उसको, ठीक, लेकिन वो जी 60 तो लगने ही है ना। जी जी बाद में आपको पता लगेगा कि वो आप 5-5, 10-10 करके आपने 2 लाख दे दिए, लेकिन 60,000 नहीं आप दे पाए स्टार्टिंग वाले। जी तो जी उसका निर्णय आपको लेना पड़ेगा, भूमि उपचार आपको कंप्लीट करना है या प्रोडक्टों के ऊपर ही डिपेंड रहना है। जी जी तो और कोई भी कंपनी, कोई भी मंच ऐसा नहीं आपको बोलेगा, जबकि सोल और टीसीबीटी के मंच से ये बात खुले में बोली जाती है कि जी कर जी भूमि उपचार आप करिए कंप्लीट, तभी आपका कुछ भला हो सकता है। अदरवाइज आप शॉर्टकट मारने की कोशिश करोगे तो लॉन्ग कट में चले जाओगे। जी 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 जी। इससे संबंधित कोई और प्रश्न है तो किसान बंधु पूछ सकता है। जी सर थैंक यू। सर हमारा एक प्रश्न था। सर ये जी। गेहूं गेहूं की फसल में सर, जैसे इसमें खरपतवार नाशक के लिए भी सर फिर इसमें रासायनिक दवाइयों का उपयोग होता है, तो फिर इसका उपयोग करना है कि नहीं इसमें, नहीं, क्योंकि देखिए क्या अब होता है, खरपतवार खरपतवार आपके है ना शत्रु नहीं है, वो आपके मित्र हैं। लेकिन वो आप उसकी वैल्यू को समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। अब जैसे आपने तो उसकी पूर्ति करी नहीं न्यूट्रिशन ऐड करके, तो प्राकृतिक अपने आप को प्राकृतिक रूप से ठीक करना चाहती है, तो वो उस तरह के ही उसके अंदर प्लांट्स उगाती है जिससे उसकी पूर्ति हो। अब वो उसको आप समझते हो खरपतवार, उसको आप उखाड़ देते हो क्योंकि वो आपकी फसल आपको चाहिए, खरपतवार आपको नहीं चाहिए। तो आप प्राकृतिक को भी नहीं करने दे रहे हैं और खुद भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो वो आप उसकी वैल्यू ये इस तरीके से समझिए, जब आप उसके अंदर भूमि उपचार जब आप करोगे ना, तो उसके अंदर ये कोई भी खरपतवार या कोई भी दूसरी चीजें उसमें आएंगी नहीं। वो नुकसान नहीं करेगी, उल्टा सपोर्ट करेगी आपकी फसल को। अभी आज की स्थिति क्या है कि न्यूट्रिशन इतना ही पड़ा हुआ है कि उससे वो खरपतवार तो जल्दी बढ़ जाता है, फसल इतना जल्दी बढ़ती नहीं है। तो वो किसान के लिए सिर दर्द हो जाती है, तो फिर उसमें वो दूसरे जो केमिकल है उसको डाल के वो जलाता है, खत्म करता है। उससे कहीं ना कहीं बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं मिट्टी के अंदर से। जब बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे तो फिर फीडिंग कौन करवाएगा प्लांट को। आपने उसको मारा है फसल को, वो फसल नहीं मरी, वो बैक्टीरिया मर गया, वो बैक्टीरिया मरा तो वो उगा नहीं। तो वो बंजर क्यों हुई है भूमि, ये इसी वजह से बंजर हुई कि वो जहर जब हमारे को थमा दिया गया हरित क्रांति के नाम पे, तो वो जैसे ही हमने यूज किया तो यूरिया को जैसे ही मारा तो केंचुआ गायब, जहर को जैसे ही डाला तो जीवाणु गायब। ऊपर से जल्दबाजी में हाई प्रोडक्शन के चक्कर में वो वैरायटियां इतनी निकाली, तो वो हाई प्रोडक्शन लेने के चक्कर में वो किया, तो वो जैसे ही उसका वेस्ट जो बचा, पशु इतने हैं नहीं। प्राकृतिक ने जो फसल का नीचे वाला भाग है 6 इंच का, वो मिट्टी के लिए है।
और जो बीच वाला पोर्शन है वो पशुओं के लिए है, और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो पक्षियों के लिए, आदमियों के लिए, उनके लिए है वो। अब वो जो पशुओं के लिए था वो तो वेस्ट समझ रहे हैं हम कि वो कचरा हो गया इतना, अब उसका क्या करें, वो आग लगाते हैं। फिर ऊपर से हमारी वो गलत प्रैक्टिस, गेहूं चावल उसी पे ही हम खड़े हैं। तब वो इतना वो आग लगाते हैं, तो वो आग लगाने से फिर वो बैक्टीरिया वगैरह का उनका लॉस हो जाता है। अब वो जैसे निड़ाई गुड़ाई का काम प्राकृतिक ने केंचुए को दिया हुआ था, अब यूरिया मारा तो केंचुआ गायब। अब वो खुद जुताई कर रहे हैं ट्रैक्टर ले लेके हैवी, जब हैवी ट्रैक्टर लेके केंचुए का खुद आप वो काम कर रहे हैं तो उससे वो नुकसान इसी का ही हो रहा है फार्मर का। तो वो मिट्टी कंपैक्ट हो गई है पूरी, क्योंकि वायु उसमें जा ही नहीं पा रही है, सुराख उसमें है ही नहीं, पानी मिट्टी पी नहीं रही है। वो जितना भी पानी आता है तो वो बाढ़ बाढ़ आ रही है। तो वो क्यों हो रही है, क्योंकि वो हैवी जो मशीनरी उसके ऊपर चली, तो उससे वो पूरा लेंटर लग गया है मिट्टी के अंदर, पानी वो पी नहीं रही है। तो वो कहीं ना कहीं गलत प्रैक्टिस हमने की, तभी उसी का ही हम शिकार हो रहे हैं अभी। तो इन प्रैक्टिसों को थोड़ा सुधार हमारे को करना पड़ेगा, इनको थोड़ा समझना पड़ेगा, और समझ करके ही चीजों को करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज फिर वो नुकसान तो चल ही रहा है। जी, धन्यवाद सर। जी। जितना ज्यादा केमिकल आप खेत में इस्तेमाल करोगे उतना ही ज्यादा आपकी मिट्टी कंपैक्ट हो जाएगी। जितनी हैवी मशीनरी आप खेत के अंदर इस्तेमाल करोगे उतनी आपकी मिट्टी कंपैक्ट होती चली जाएगी, पक्की होती चली जाएगी। और जब पंच महाभूत उसमें प्रॉपर नहीं रहेंगे तो वो प्रॉपर काम नहीं करेगी। अब मिट्टी कंपैक्ट होगी है तो जड़ों की ग्रोथ कहाँ से होगी, नहीं हो पाएगी। तो इसलिए वो जड़ों की ग्रोथ हो नहीं रही है, ऊपर पौधा बढ़ गया है, तो वो न्यूट्रिशन तो प्लांट को चाहिए, अब वो मिला नहीं है। तो मिला नहीं है तो फिर वो आप ऊपर से प्रोवाइड करवाओ, या फिर वो पौधा खत्म हो जाएगा, पीला पड़ के सूख के गिर जाएगा। वो ऐसी सिचुएशन होगी कि जड़ें तो ग्रोथ कर नहीं रही, फंगस ने खा ली, ऊपर से वो प्लांट इतना बड़ा हो गया कि उसको जब मिलेगा नहीं तो वो सूखेगा ही, फिर वो क्या करेगा, चाहे वो मिर्ची है, चाहे वो कुछ भी है, कोई भी फसल है। अपने को काम करना है मिट्टी के ऊपर। अगर आपको परमानेंट इलाज चाहिए, और अगर आपको छुटकारा पाना है, और मिनिमम खर्च करके मैक्सिमम अगर आपको उत्पादन चाहिए तो, अदरवाइज फिर वो जितना आप उसमें इन्वेस्ट करोगे उतने का वो सामान निकलेगा, खड़े वहीं के वहीं रहोगे, मेहनत आना भी आपको नहीं मिलेगा। फिर वो उत्तम उत्तम खेती नहीं बोलेगा, फिर वो उत्तम नौकरी बोलेगा। वहां पे ये तो पता है ना कि 5,000 10,000 आ ही जाएंगे महीने में। यहाँ पे तो किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है कि कितना आएगा। अगर एक अच्छी सी बरसात या मौसम गड़बड़ हो गया तो सब सत्यानाश हो जाएगा। तो उन चीजों को ठीक कैसे कर सकते हैं, उसके लिए वही है कि पंच महाभूत को ताकत देनी पड़ेगी। पंच महाभूत की जो वैल्यू है उसको समझना पड़ेगा, और पंच महाभूत को ताकत देने के लिए अग्निहोत्र तो करना ही पड़ेगा डेली रूटीन में। अगर अग्निहोत्र नहीं करेंगे, सिर्फ इस पंच महाभूत का दोहन करते रहेंगे, तो भला नहीं होने वाला, क्योंकि मैक्सिमम चीजें पंच महाभूत से ही बनी हुई है सभी चीजें। तो इसलिए डेली अग्निहोत्र आप करिए, और जितने भी जीवाणु सूक्ष्म जीव जो हैं उनको स्टेब्लिश करिए। उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था है, न्यूट्रिशन जो है उसको आप स्थापित करिए। जैसे ही वो भूमि उपचार की प्रक्रिया 2 साल के बाद में पूरी होगी, इकोलॉजी सर्कल जो आपने ब्रेक कर दिया है, हमने जो ब्रेक कर दिया है, वो जब दोबारा से डेवलप हो जाएगा, जीवो जीवस्य जीवनम वाली प्रक्रिया, फिर उसमें ना तो आपकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी ना हमारी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो वो प्राकृतिक उसको अपने हिसाब से ही वो मेंटेन करता रहेगा। एक गाय से 10 एकड़ को आप संभाल सकते हो, लेकिन भूमि उपचार के बाद में। अगर आप सोचो कि आज की डेट में 10 एकड़ को संभाल लें एक गाय से, तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जो दोहन किया है चीजों का, जो गलत यूज किया है उसका, वो हर्जाना अभी भरना पड़ेगा अपने को। जब तक हर्जाना नहीं भरेंगे तब तक वो हमारे को अच्छी इनकम नहीं दे सकती, अच्छी क्वालिटी का अनाज हमारे को नहीं मिलेगा उसके बगैर, अच्छा फूड नहीं मिलेगा, पंचमहाभूत फूड नहीं मिलेगा। वो मिलेगा भूमि उपचार के बाद में ही। और जब सर वो प्रश्न है सर। फूड, तो फिर उसकी वैल्यू आप गोल्ड में भी आंक सकते हो। सर एक प्रश्न। जी।
सर जैसे अपन सीवीआर कर रहे हैं जी। तो सॉइल का टेस्ट कब करें? सीवीआर करने के बाद करें कि उसके पहले करें? जो क्या होता है कि एक सॉइल का टेस्ट तो आप पहले कर ले, ऊपरले वाली का। सीवीआर टेक्निक से जो मिट्टी आपने निकाली है नीचे से, उसकी भी टेस्टिंग करवा ले। क्योंकि उसकी जो कई बार क्या होता है, पीएच हाई होता है उस मिट्टी का। जहाँ पे थोड़ी सेम की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे तो और ज्यादा हाई उसका मिलेगा। वहाँ पे वो फेल हो जाएगी सीवीआर टेक्निक। क्योंकि उसमें हाई पीएच होने की वजह से आप उसको ऊपर नहीं डाल सकते। अगर आप ऊपर डालोगे तो प्लांट उसमें से न्यूट्रिशन नहीं उठा पाएगा हाई पीएच करके। तो उसके लिए फिर आपको जैव रसायन की भारी मात्रा में उसको चलाना पड़ेगा। तब वो मेंटेन करना पड़ेगा आपको, है ना। सर सीवीआर करने के बाद, लेवल करने के बाद उसमें 2.5-2.5 क्विंटल अपन डालेंगे ना, तीनों चारों प्रकार की? देखिए, वो 2.5-2.5 क्विंटल की बजाय भले ही 1 क्विंटल भी डालो, चाहे 10 क्विंटल डालो, वो हाँ कोई मायने नहीं रखेगा जब तक आप उस मिट्टी की टेस्टिंग नहीं करवा लेते जो आपने सीवीआर में की है। वो हाँ। आप ये सोच रहे हैं कि चलो भाई थोड़ा सीवीआर का निकाल लेते हैं, थोड़ा सा वहां से मंगा के डाल लेते हैं, वो अच्छा है। नहीं लेकिन सर, आपको आपको जो सीवीआर में। सीवीआर वाली निकाली है ना, उसका भी रिपोर्ट आपके पास में होनी चाहिए। हम्म। अगर वो सीवीआर वाली हाई हाई पीएच की है तो फिर उसका वो कोई ज्यादा वो फर्क नहीं रहेगा। उससे ठीक तो फिर आप मंगा के डालोगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपके पास में भारी मात्रा में मीठा जैव रसायन है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो वो आप हाँ कर सकते हैं। तो उससे फिर वो कॉस्टिंग तो वहीं पे ही पड़ेगी जा करके। चीजों को हाँ। मेंटेन करने के लिए आपको फार्मूले भी समझने पड़ेंगे और कंसेप्ट को भी समझना पड़ेगा। जब तक आप उसको बिना समझे करोगे तब तक वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। लेकिन सर अपने पास ज्यादा टाइम तो नहीं है ना। तो ज्यादा टाइम नहीं है तो थोड़ा ज्यादा पैसा लगाओ एकदम तुरंत में अगर करना है तो। फिर वो जितनी रिक्वायरमेंट बताता है एक्सपर्ट आपको, जो भी आपकी मिट्टी की है उसके अकॉर्डिंग आप डालिए, करिए प्रैक्टिस उसके अकॉर्डिंग। जो हमने हम्म 7 साल में सीखा है वो हम आपको 7 महीने में करवा सकते हैं। बस उसके लिए शर्त मेरी ये रहती है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रोंग होने चाहिए, आप मेंटली स्ट्रोंग होने चाहिए और आप फिजिकली स्ट्रोंग होने चाहिए। जो मैंने 7 साल में सीखा किया है वो मैं आपको 7 महीने में भी करा सकता हूँ। और ऐसे कुछ फार्मरों का डेटा भी मैं आपको दे सकता हूँ जिनका मैंने ऑलरेडी करवाया है। हम्म। अब वो डिपेंड करता है फार्मर के ऊपर। ठीक ठीक सर। चलिए, आशा करता हूँ कि मेरी बात किसान भाइयों को समझ में आई होगी। टाइम भी होने को चला है, किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। अगर मीटिंग में नहीं पूछना चाहते हैं तो वो पर्सनली में मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं या बात करके पूछ सकते हैं। वो मैंने अपना नंबर जो है वो चैट बॉक्स में डाल दिया है। और अगर मैं फ़ोन नहीं उठा पाया किसी कारणवश, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, फ्री होते ही आपको रिप्लाई आ जाएगा। किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है? राकेश जी, 7 बज गया है तो आज के लिए हम यही खत्म कर देते हैं। जी बिल्कुल। जी ओके। एंड कल फिर से हम 6 से 7 बजे तक सेम टाइम पर ही ज्वाइन करेंगे, तो अगर किसी का क्वेश्चन रह गया है तो वो कल पूछ सकते हैं। जी, सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार सर।